ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण के लिए कल 20 फरवरी को राज्य के 43 विकास खंडों में वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में अब दुकानों का पंजीयन श्रम विभाग करेगा। 24 घंटे और पूरे सप्ताह खोली जा सकेंगी दुकानें। अंबिकापुर में डिजिटल भू प्रबंधन के तहत ड्रोन सर्वे के माध्यम से शहरी भू संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और आगामी 3 दिनों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण के लिए कल 20 फरवरी को राज्य के 43 विकास खंडों में वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। बस्तर संभाग के लिए सुबह 6:45 से दोपहर 2 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है। कल 20 फरवरी को दूसरे चरण में प्रदेश के 43 विकास खंडों में जो मतदान होंगे 9,738 मतदान केंद्रों पर होंगे। कुल मतदाता लगभग 46,83,000 हैं जो कि मतदान के लिए पात्र हैं। बस्तर संभाग के क्षेत्र के लिए सुबह 6:45 से 2 बजे तक का समय निर्धारित है। शेष विकास खंडों के लिए सुबह 7 बजे से 3 बजे तक का समय निर्धारित है। दूसरे चरण में पंच पद के लिए 65,716, सरपंच पद के लिए 15,217, जनपद सदस्य के लिए 3,885 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 699 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण के तहत 26,988 पंच, 3,774 सरपंच, 899 जनपद सदस्य और 138 जिला पंचायत सदस्य पद पर निर्वाचन के लिए मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण का मतदान संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण कर रवाना किया गया। मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए हैं। पंचायत चुनाव के तहत मतदाता मतपत्र के माध्यम से वोट डालेंगे। मतदान के बाद मतदान केंद्रों में ही मतगणना होगी। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के तहत 53 विकास खंडों में 17 फरवरी को पहले चरण का मतदान हुआ था और उसके परिणामों की घोषणा हो चुकी है। वहीं तीसरे और अंतिम चरण में 23 फरवरी को राज्य के 50 विकास खंडों में मतदान कराया जाएगा। बालोद जिले के डोंडी लोहारा विकासखंड की ग्राम पंचायत सुरेगांव के वार्ड क्रमांक 8 में पंच पद के लिए 23 फरवरी को पुनर्मतदान होगा। पहले चरण के तहत 17 फरवरी को हुए मतदान में वार्ड क्रमांक 8 में 2 अभ्यर्थियों को मतपत्र में गलत प्रतीक चिन्ह आवंटित हो गए थे। इस कारण से इस वार्ड के पंच पद के लिए 17 फरवरी को हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया गया है। अब इस वार्ड में 23 फरवरी को पुनर्मतदान कराया जाएगा। केंद्र सरकार के जल विजन 2047 के तहत राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों ने जल संरक्षण, जल प्रबंधन और भविष्य की जल नीति को लेकर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने की। सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित अन्य राज्यों के जल संसाधन मंत्री शामिल हुए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि जन भागीदारी जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर है। राज्य में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए 2 लाख से अधिक संरचनाएं निर्मित की गई हैं। राज्य में जल उपलब्धता के असंतुलन को दूर करने के लिए जल संरक्षण और प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। श्री कश्यप ने बताया कि जल विजन 2047 के तहत राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं। प्रदेश में अब दुकानों और स्थापनाओं का पंजीयन नगरीय निकायों के बजाय श्रम विभाग करेगा। वहीं दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खोली जा सकेंगी, बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। नई व्यवस्था के तहत कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को रात में भी काम करने दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इससे संबंधित छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना नियोजन तथा सेवा की शर्तों का विनियमन अधिनियम 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इसके साथ ही पुराना
पुराना अधिनियम और नियम निरस्त हो गया है। नया कानून केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा। पहले बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं। नए अधिनियम के अनुसार सभी नियोजकों को अपने कर्मचारियों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन करने होंगे। दुकान और स्थापनाओं के पंजीयन शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया है। नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि में पहले से पंजीकृत दुकानें नए अधिनियम में स्वतः शामिल होंगी। पहले से पंजीकृत दुकानों को 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें होंगी। वित्त मंत्री OP चौधरी संभवतः 3 मार्च को आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश का वार्षिक बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। बजट सत्र के लिए विधायकों ने कुल 1862 सवाल लगाए हैं। इनमें से 947 तारांकित और 871 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। बजट सत्र का समापन 21 मार्च को होगा। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में डिजिटल भू प्रबंधन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए नक्शा परियोजना की शुरुआत की गई। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के रायसेन से इस परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसके तहत ड्रोन सर्वे के माध्यम से शहरी भू संपत्तियों का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे संपत्ति विवादों का त्वरित समाधान होगा और भूमि स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी बनेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये परियोजना शहरी भूमि प्रबंधन को आधुनिक बनाएगी और संपत्तियों के स्वामित्व से जुड़ी समस्याओं को जल्द सुलझाने में सहायक होगी। उन्होंने बताया कि ड्रोन तकनीक से संपत्तियों का हवाई सर्वे कर फोटो और वीडियो डेटा एकत्र किया जाएगा, जिसे भविष्य में सरकारी दस्तावेजों और भूमि रिकॉर्ड में सटीकता लाने के लिए उपयोग किया जाएगा। ये परियोजना देश के 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 141 जिलों में लागू की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, जगदलपुर और धमतरी भी शामिल हैं। अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, कलेक्टर विलास भोसकर समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। मुंबई स्थित सफेमा कोर्ट ने बिलासपुर जिले में गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार GRP के आरक्षक समेत 4 आरोपियों द्वारा अर्जित की गई करीब 1.5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया है। यह मामला 23 अक्टूबर 2024 का है। GRP थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 20 किलो गांजा जब्त किया था। जांच के दौरान GRP थाने में पदस्थ 4 आरक्षक गांजा तस्करी के कारोबार में शामिल पाए गए। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों की जांच में पाया कि आरोपियों ने गांजा तस्करी से अर्जित अवैध रकम को अपने और बेनामी खातों में जमा किया है। NDPS एक्ट के तहत आरोपियों की संपत्तियों को जब्त किया गया था। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 3 दिनों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण कल से प्रदेश के मौसम में बदलाव होने के आसार हैं। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी आने की संभावना है, जिसके कारण 20 फरवरी से 22 फरवरी तक दक्षिण छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। प्रदेश के कुछ जिलों में हल्के बादल रहने और नमी की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार ने आज कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। राजनांदगांव के कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष भागवत साहू ने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 से चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। दुर्ग कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर 3 प्रधान पाठक और 1 उप अभियंता को निलंबित कर दिया है।
और बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस और एसीसीयू टीम ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 8 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण के लिए कल 20 फरवरी को राज्य के 43 विकासखंडों में वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में अब दुकानों का पंजीयन श्रम विभाग करेगा। 24 घंटे और पूरे सप्ताह खोली जा सकेंगी दुकानें। अंबिकापुर में डिजिटल भू प्रबंधन के तहत ड्रोन सर्वे के माध्यम से शहरी भू संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। और आगामी 3 दिनों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।